गोद में नबियों का सुल्तान बड़ा प्यारा है। हलीमा मोहतरम हज़रात, मुक़र्रिद दिशान खतीबुल अस हज़रत मौलाना अनवर दाऊदी साहब सदर मुदर्रिसिन दार अरकम शेरवां सरामीर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताबे पुनर्वा से क़ुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा मुनव्वर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वअन अब्दुल्लाहि इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका फला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। हज़रात उलमाए किराम, मुंतज़िमीन इजलास, गांव और इलाके से तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों, बड़ों और अज़ीज़ तलबा, काफ़ी देर से आप हजरात यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं और उलमाए किराम की तकरीरों को समाअत फरमा रहे हैं। इस मुख्तसर वक्त में कुछ अहम बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। फैज़ुल कुरान का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी है और इस मदरसे के फाउंडर, इस मदरसे के प्रबंधक हाफिज मंसूर साहब ने एक खूबसूरत इंतज़ाम किया है और अभी खुतबा इस्तक़बालिया में इन्होंने चंद चीज़ों की तरफ बहुत भावुक अंदाज में आपसे गुजारिश किया और अपील किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी दर्दमंदी को, इनकी ख्वाहिश को और इलाके के एतबार से इस ज़रूरत को पूरा फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक मशीन बन चुकी है। हर आदमी मशीन की तरह दौड़ भाग रहा है और दुनिया की हवस, दुनिया कमाने की फिक्र बहुत ज़्यादा जहन व दिमाग पर हावी हो गई है, गालिब हो गई है। मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखूँगा कि जिसके बारे में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर ये चीज़ें हर शख्स अपने अंदर पैदा कर ले तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे रुपया नहीं मिलता, उसे पैसा नहीं मिलता, दुनिया की हर चीज़ उससे छूट गई, तब भी वो ये समझे कि मुझे बहुत कुछ मिला है। उसकी दुनिया भी सक्सेसफुल होगी और आखिरत में, क़यामत में भी अल्लाह ताला के वो बहुत करीब होगा। आइए वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ।
लेकिन मेरे दोस्तों, वो बातें आपके सामने अर्ज करूं उससे पहले आइए हम तय करें और ये तहैया करें, ये ठाने कि जो कुछ बातें और 4 बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, हम उसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। वो 4 बातें क्या हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर ये 4 चीजें तुम्हें मिल जाए और 4 गुण, 4 खूबियां तुम अपने अंदर डालो और 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कर लो, तो बकिया चीज के ना मिलने से तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी, टेंशन फ्री होकर के जिंदगी गुजारोगे, माइंड फ्री होकर के जिंदगी गुजारोगे। एक एक बात करके मैं अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, 4 खूबियां, 4 गुण, 4 अच्छाइयां हर शख्स को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। और उन 4 में से पहली बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना। अमानत का मफहूम और उसका अर्थ हमारे जहनो दिमाग में यह है कि कोई 5,000 रुपया दे और साल 2 साल के बाद मांगे, हम उसे दे दें, तो ये अमानत है। बेशक ये अमानत है, इसे भी अमानत कहते हैं, लेकिन अमानत का अर्थ, अमानत का मफहूम, अमानत का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अमानत का मतलब होता है जिम्मेदारी। अमानत का मतलब होता है कि जिस चीज का हमें जिम्मेदार बनाया गया है, जिस चीज के हम निगरां हैं, हम उसकी मुकम्मल हिफाजत करें, उसमें जरा भी खुर्द बुर्द ना करें और उस अमानत को जिस तरह से हमारे पास आई है उसी तरह रिटर्न करें। जैसे गांव का प्रधान, उसे गांव वालों ने चुना, अब वो पूरा गांव उसकी अमानत है। विकास के जितने काम होंगे, सरकार की तरफ से जितने बजट पास हो रहे हैं गांव के विकास के लिए, सही तरह उसे इस्तेमाल करना और उन पैसों का गांव की विकास पर लगाना, तरक्की पर लगाना, ये अमानत है। हाफिज मंसूर साहब मदरसा चला रहे हैं, यहाँ टीचर्स हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे अमानत हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा संस्कार दिया जाए, अच्छा शहरी बनाया जाए। इसी तरीके से इस जिम्मेदारी को आप बढ़ाइए। हमारे जिला का एक डीएम है, हमारे सूबा का एक सीएम है, हमारे देश का एक पीएम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और ये सब की सब अमानत है। अमानत में खुर्द बुर्द करना या अपने पावर का मिसयूज करना या जितना आपको इख्तियार दिया गया था उसका दुरुपयोग करना, ये सब दंडनीय अपराध है इस देश में। हमारे मजहब में, हमारी शरीयत में भी ये मना और पाप है और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे गंभीर अपराध माना गया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये पूरी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। ये पूरा टाइम, हमारी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट, ये अल्लाह की अमानत है। इसीलिए इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में अगर कोई चाहे कि अपना एक हाथ काट दे, अपनी जबान काट दे, गोली से अपने आप को शूट कर ले या जहर खाकर सुसाइड कर ले, तो उसके लिए अलाउड नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है,
ये हाथ, ये पांव, ये जबान तुम्हारा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। ये पूरा जीवन और पूरी बॉडी और पूरी बॉडी का एक एक अंग ये अल्लाह का है। वो जब चाहेगा हम पर मौत तारी करेगा और मौत आएगी, हम जाएंगे। हम अपने से गोलियां शूट करके अपनी जिंदगी को एंड नहीं कर सकते। ये भी अमानत है। आप बाप हैं, आपके पास बेटे हैं, आपके पास बेटियां हैं, वो बच्चे, वो बच्चियां भी आपकी अमानत में हैं। आप उनको क्या सिखा रहे हो, आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। आपकी अमानत के बारे में अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें बेटा दिया था, बेटी दिया था, तुमने उनका कितना हक अदा किया। अभी आज ऐलान हो जाए कि अमारी में मशीन छापने वाली, नोट छापने वाली मशीन भेज रहे हैं। सब लोग 5500 की नोट छापो और खाली 12 घंटा मान्य है। 12 घंटा में जो जितनी नोट छाप ले वो सब नोट मानी जाएगी। कोई सोएगा? सब लोग छापना शुरू करेंगे। पूरे पुरानी थर्मस में चाय भर के, नींद आएगी, जल्दी छपाओ, 12 घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है। अल्लाह ने नेकियां छापने की मशीन हमारे बदनों में फिट कर दिया। ये हाथ नेकी छापने की मशीन है, ये जबान नेकी छापने की मशीन है, ये दिल, ये दिमाग, ये सोच, ये कान, सब नेकी छापने की मशीन है। जितना चाहें इससे दूसरों की मदद करें, तस्बीह पढ़ें, नमाज पढ़ें, दूसरों के काम आए, मदद करें दूसरों का, उनकी हेल्प करें, उनके दुख सुख में शरीक हो। ये सब नेकियां छापने वाली मशीन है। बीमारों की इयादत करें, परेशान हाल की परेशानियों को दूर करें, रोते हुए को तसल्ली दें। ये सब अमानत है, ये सब नेकियां छापने की मशीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा, पक्का और पूरा पूरा मुसलमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर अमानत ना हो। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। उसका ईमान कंप्लीट नहीं है, वो मुकम्मल, वो कामिल मुसलमान नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा, कयामत कब आएगी? आपने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमाना, जब अमानतें ज़ाय की जाने लगेंगी तो कयामत का इंतजार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक जमाना आएगा कि ईमान कमजोर होता जाएगा, कमजोर होते होते ईमानदार लोग कम रहेंगे। फिर लोग इस तरह कहेंगे, फुला गांव में एक आदमी है, बड़ा नेक है और बड़ा अमानतदार आदमी है। आज अमानतें सीनों से निकल रही हैं। आज भाई भाई में, पार्टनर में कारोबार हो रहा है, बाप बेटे में, माँ बेटी में, रिश्तेदार में, पड़ोस में अमानतों में खयानत हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई भाई में लफड़े हैं। एक बाप की प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी जितनी औलाद है सबका हक है, लेकिन बड़ा भाई चाहता है कि सब मुझको मिल जाए, या छोटा भाई चाहता है कि सब मुझको मिल जाए और उसको ना मिले, और अगर मिलता है तो एकदम किनारे वाला खेत मिले, रोड वाला मुझको मिल जाए। ये सोच, ये फिक्र हमारे ज़हन दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो लोगों ने मिलकर एक कारोबार किया, या प्लाटिंग का काम शुरू किया, या मछली पालन का काम शुरू किया, या लूम में पार्टनर बने। अब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसमें दोनों के दोनों शरीक होंगे। बंबई में एक जो पार्टनर था वो घर आया और उसने अपने दूसरे पार्टनर पर विश्वास किया, यकीन किया, एतमाद किया कि सही तरह कारोबार करेगा, और उसने उसके जाते ही उसका ज़हन दिमाग घूम गया कि बहुत पैसा है, 2-4 महीना का मार लेंगे या प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो एक लूम हमारा और बन जाएगा, और अपने पार्टनर को घुमाना शुरू कर दिया कि बहुत लॉस हुआ, फाइन लग गई, बिल बहुत ज्यादा आ गई थी। मेरे दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में हम झूठ बोलकर किसी को मुतमईन कर सकते हैं।
अमानत में खयानत कर सकते हैं और अपनी चर्ब जबानी से, अपनी बातों से घुमा फिरा करके हम उसका माल, उसका हक हथिया सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा झूठ नहीं चल पाएगा। अमानत खुद खड़ी होगी और जिसका हक मारा है वो खुद अल्लाह के सामने आएगा, कहेगा इसने दुनिया में मेरा हक मारा था, मैंने इसके साथ पार्टनरी में कारोबार किया था और इसने मुझे धोखा दिया। भाई खड़ा होगा, बहन खड़ी होगी, अल्लाह कहेगा अद्दिल अमाना, इसकी अमानत अदा कर। वो कहेगे अल्लाह मिन ऐन क़द ज़हबति दुनिया, दुनिया तो खत्म हो गई, हम सब माल दौलत पीछे छोड़ आए, हम यहां कहां से वापस करेंगे। अल्लाह कहेगा वापस कर। तो क्या होगा? वापस नहीं कर पाएगा। दूसरों के हुकूक वहां जो चेंजिंग होगी वो नेकियों से होगी। भाई चल तू इसकी नेकी ले ले, फिर उसका गुनाह बचा, इसको लौटा, फिर आखिर में फरिश्ते उसे उठा कर ले जाएंगे, जहन्नम में फेंक देंगे और वो सबसे निचले स्तर में जाके गिरेगा। और जब वहां पहुंचेगा देखेगा ये माल तो यहां पड़ा हुआ है जो मैंने दुनिया में भाजा था, मारा था, खाया था। फिर वहां से वो उठाएगा और फिर ऊपर ले आएगा, बहुत जमाना लग जाएगा ऊपर आने में। और जब ऊपर आएगा, जैसे अब सोचेगा कि ले जाके वापस करूं, उसके हाथ से वो अमानत छूटेगी, फिर नीचे चली जाएगी। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। बहुत सख्त पकड़ है। सोचिए हमारे पास नमाज भी हो, रोजा भी हो, कुरान भी हो, ज़कात भी, सब कुछ हो, लेकिन हमने किसी का हक मारा दुनिया में, अमानतों में खयानत किया, अमानत में खुर्द बुर्द किया। कयामत के दिन कदम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वापसी नहीं होगी। ना हमारी नमाज बचाएगी, ना हमारा रोजा बचाएगा, ना हज बचाएगा। ये खयानत, ये धोखा, ये हक बंदों के हकूक से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक, इंसानों का हक जब तक वो खुद माफ नहीं करेगा, हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इसलिए भाइयों, आइए तय करें कि मेरे जिम्मे जिसका हक निकल रहा है या अमानतों में खयानत हुई है, मैं इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में उसे अदा करूंगा और वापस करूंगा। और अगर वो माल नहीं है, वो सामान नहीं है, तो बच्चों को वसीयत कर जाऊंगा कि देखो इनका हक है और इसे अदा करना होगा। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम साहिब मामला से मुलाकात करके यह तय कर लीजिए कि भाई मैं पूरी कोशिश और प्रयास करूंगा कि तुम्हारा सामान, तुम्हारा माल वापस करूं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो कयामत के दिन मेरा गरीबान मत पकड़ा, अल्लाह के लिए माफ करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत का मौका है और जो गैर मुस्लिमीन थे वो भी अपना माल, अपनी अशरफी, अपना दीनार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे कि आप सल्लम धोखा नहीं देंगे, आप गबन नहीं करेंगे, आप फ्रॉड नहीं करेंगे, आप अमानत में खुर्द बुर्द नहीं करेंगे। तो जिस रात मक्का से मदीना आपको जाना था, आपने अपने भतीजे हजरत अली को अमानत की थैलियां दिया था कि मेरे जाने के बाद मक्का में ये फुला फुला का सामान है, वापस करके आना। खैबर एक जगह है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो वहां यहूदियों की बकरी चराने वाला एक नौकर था। उसको खबर मिली कि यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के बादशाह आए हुए हैं, चलो मिलते हैं उनसे। तो मिलने आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और बात हुई, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने कहा कि मैं आपके मजहब में आना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया तू उनकी बकरियां चराता है और ये बकरियां उनकी है, पहले जा किले में उनकी बकरियां वापस कर, इसलिए कि इन बकरियों का मालिक वो है, तुम नहीं हो। तुम निगरां हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम नौकरी पर और पैसे पर उसकी बकरियों की देखरेख करते हो। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी किले के बाहर थे और वो मुसलमानों के दुश्मन थे, उसके बावजूद भी आपने उनकी बकरियां लेना गवारा नहीं किया। इतना इंपॉर्टेंट है कि अमानत को किस तरह से उसकी हिफाजत करनी है।
दूसरी खूबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो टेंशन फ्री होकर जिंदगी गुजारो और तुम्हें किसी चीज का गम ना हो, तो दूसरी खूबी और दूसरा गुण अपने अंदर पैदा करो, सिद्क़ हदीसिन, सच्ची बात किया करो, अच्छी बात किया करो, सच बोला करो, झूठ मत बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सच बोलता है, सच बोलता है, सच बोलता है, उसका नाम अल्लाह के रजिस्टर में सिद्दीक लिखा जाता है। ये सत्यवादी है, ये सच बोलने वाला बंदा है। और जो बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, उसका नाम अल्लाह के रजिस्टर में झूठा लिखा जाता है। सच बोलने वाले आदमी का सम्मान होता है, लोग उसका एहतराम करते हैं कि ये झूठ नहीं बोल सकते, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत नेक आदमी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मुझे कोई बड़ी नेकी बताइए कि मैं उसकी वजह से जन्नत में पहुंच जाऊं। आपने अपनी जबान पकड़ी और फरमाया अमसिक लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल करो, अपनी जबान पर काबू पकड़ो। अंदाजा लगाइए, पूरा 6 फीट का इंसान, हाथ पांव बदन कितना खूबसूरत, चमड़े की जबान ये पूरे बदन को खराब कर देती है। ये चमड़े की जबान, इससे आप चाहिए तो किसी का दिल जीत लीजिए और चाहिए तो किसी का दिल चीर दीजिए। अच्छी बोलेंगे तो आपका फैन हो जाएगा, और अब्द शब्द बोलेंगे, गालम गलूज करेंगे तो नजर से उतर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जबान को कंट्रोल करने की जरूरत है और सच बात बोलने की जरूरत है। जाहिरी तौर पर हमारा लाखों का नुकसान हो रहा हो, लेकिन हमें सच ही बोलना चाहिए। जानते हैं, लंबा धागा और लंबी जबान अगर संभाल कर न रखा जाए तो हर जगह उलझ जाते हैं, हर जगह उलझ जाते हैं। चुनांचे तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस पाक में आता है कि सुबह सुबह बदन के सारे पार्ट्स, अंग आज़ा जबान से मिन्नत समाजत करते हैं, विनती करते हैं कि जबान तू सीधी साधी रहना, सही सही चलना। अगर तू सीधी रहेगी तो हम लोग भी ठीक ठाक रहेंगे, और अगर तू बिगड़ गई तो हम लोग भी बिगड़ गए। कैसे? सुबह घर से निकले, रास्ते में किसी से मुलाकात हुई और थोड़ी थोड़ी बात हो ही रही थी, इतने में जबान से औल फौल निकल गया, गालम गोलू शुरू हो गया, अब्द शब्द बोलने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो जबान तो बोल के गालम गोलूज दो के चली गई अंदर, 32 दांत के अंदर और स्लाइडिंग वाले होठ के भीतर। पिटाई किसकी होगी? हाथ पैर थूरे जाएंगे, पीठ पर लाठी गिरेगी, मुंह फूलेगा, खून बहेगा। पिटाई तो बदन की हो रही है, जबान का कुछ नहीं बिगड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़िया नेकी बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबान की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज की गारंटी मुझे दो, यानी 2 चीज को कंट्रोल में करो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, एक अपनी जबान की और एक अपनी शर्मगाह की। इन दोनों की हिफाजत करो, मिसयूज मत करो, अब्द शब्द जुमले मत बोलो, जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा जब अपने मुंह से सच्ची बात बोलता है तो उसके मुंह से खुशबू निकलती है और फरिश्ते उसके करीब आते हैं, और जब झूठी बात बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है और फरिश्ते उसके करीब से दूर भाग जाते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई को फरोग देना है, सच्चाई को बढ़ावा देना है, और यही चीजें अपने बच्चों में भी पैदा करनी है कि हम भी सच बोलें, अपने परिवार में भी सच्चाई को बढ़ाएं, अपने बच्चों में भी सच्चाई की आदत डालें। और अब जब से मोबाइल निकला है तब से झूठ तो बुरा ही नहीं समझा जाता। फूल लोग करते हैं, मौली साहब कहाँ हैं, हाजी साहब कहाँ हैं, प्रधान जी कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो कहते हैं आ रहे हैं, अभी सो रहे हैं। कहाँ हैं? कहते हैं मैं नगर में है, आजमगढ़ में। तो जब से मोबाइल आया इसने झूठ की डिग्री दे दिया। इसलिए हमें अपनी जबान को काबू में रखना है, सच्चाई पर चलना है। हमें लाखों का नुकसान हो रहा हो लेकिन उसके बावजूद भी हमें सच पर चलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच बोलता है वो सच्चाई उसे जन्नत की तरफ ले जाती है, और जो झूठ बोलता है वो झूठ उसे जहन्नम की तरफ ले जाता है। दूसरी हदीस में मन समता नजा, अगर सच नहीं बोल सकते
तो खामोश रहो, बेहतर है कि चुप रहो, बात मत करो। दूसरी खूबी, मैंने पहली खूबी बताया अमानत की हिफाजत करिए, और दूसरी खूबी अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने अंदर ये पैदा करो कि हमेशा सच बोलने की ठान लो। अगर सच बोलने की आदत पड़ गई तो घरों में बरकत, जबान में बरकत, उम्र में बरकत, हर जगह खैर और बरकत होगी और इसका फायदा आप देखेंगे। और तीसरी खूबी जो हमें अपनी जिंदगी में और हमें शबो रोज में डालनी है, अपने अंदर लानी है, वो ये कि हुस्नो खलीकतिन, अपना अच्छा अखलाक बनाना है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अखलाक कहते हैं, हम लोग खाली जानते हैं अखलाक किसी से मिले तो हंस दे, थोड़ा झुक करके हाथ खूब हिला ले, ये भी है, लेकिन ये अखलाक का पूरा अर्थ नहीं है। अखलाक की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो बहुत ज्यादा मिलेगी। अखलाक के अंदर आता है दूसरों के प्रति हमारे दिलों में सम्मान हो, किसी मजबूर के लिए हम खड़े हो गए, सहायता हो, हमारे अंदर अच्छा भाव हो, व्यवहार हो, और किसी के मुश्किलात में हम खड़े हों, सिला रहमी हो, रिश्ता नाता मजबूती के साथ जुड़ा हो, ये सब अखलाक के अंदर शामिल है। अखलाक अच्छा होगा तो अफराद बढ़ेंगे, अल्लाह की निगाह में हम अच्छे हो जाएंगे, और जब अल्लाह की निगाह में अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला दुनिया वालों को हमारे साथ जोड़ेगा, और जब हम अल्लाह की निगाह में बुरे होंगे तो अल्लाह ताला दुनिया वालों को हमसे तोड़ देगा, और धीरे धीरे हमारे दोस्त साथी यहाँ तक कि घर वाले भी अलग हो जाएंगे, हम तन्हा रहेंगे। आमाल नामे में सबसे मजबूत नेकी जो निकलेगी वो अखलाक निकलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि अखलाक की तकमील करूं। अखलाक में, अच्छे स्वभाव में, दूसरों के प्रति सम्मान में, प्यार में, मोहब्बत में, आदर में, बूढ़ों को, मजबूरों को, गरीबों को, बेकसों को, परेशान हालों के लिए हर वक्त खड़े रहने में, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो वक्त है अगर खर्च होता है और हम टाइम देते हैं तो कहते हैं वो आदमी बहुत नेक और बहुत भला आदमी। और ये अखलाक हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, चाहे हमारे मजहब से रिलेटेड ना हो, चाहे हमारी कम्युनिटी के लोग ना हो, चाहे दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हों, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू भाई हो, सबके साथ हमारा अखलाक बहुत अच्छा और सम्मानजनक होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, गैर मुस्लिमों का एक सरदार आपसे मिलने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से कहा देखो ये जो आदमी आया है ये इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये बुरा आदमी लग रहा है, बुरे इरादे से आ रहा है। लेकिन जब आपके पास आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सम्मान में खड़े हो गए, उससे मिले, अच्छे से बात की, और जब वो चला गया तो आपकी बीवी ने कहा आप तो ऐसे से कह रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया भी उसके अखलाक बुरे हैं तो मैं अपना अखलाक थोड़ा खराब करूंगा। किसी का अखलाक गिरा हो, बुरा हो तो वो जाने, मेरा अखलाक अच्छा होना चाहिए। उसकी जबान गंदी है तो मैं भी अपनी जबान गंदी कर लूं, गाली दे करके, बुरा भला कह करके, तो ये उचित नहीं है और किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें अपने अखलाक पर, और खास तौर से हमारे अखलाक का सबसे ज्यादा जिस पर असर होना चाहिए और जिसके लिए सम्मान होना चाहिए वो हमारे माँ और बाप हैं। उन्होंने हमें पैदा किया, बड़ी मुश्किल से और बड़े बड़े कठिन मराहिल से हमारी तरबियत की, हमारा पालन पोषण किया, और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। अब वो बूढ़े हो गए, अब हमें सहारा बनना चाहिए था उनकी लाठी का, और हमने उनका इस बुढ़ापे में ख्याल नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो उनके दिल पर बहुत अच्छी
अच्छा नहीं गुजरता और बहुत आंखों में दर्द छलकता है, दिलों में दर्द पैदा होता है। वो भले से ना रोए लेकिन तन्हाई में उनकी आंखें रोती हैं, आंसू बहता है, उन्हें बड़ा दर्द होता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, माँ बाप जिंदा हैं तो ये सौभाग्य है आपका कि माँ बाप जिंदा हैं और उनकी खिदमत आपको करनी है और उनकी खिदमत करके हमें जन्नत में जाना है और अपने अल्लाह को और मौला को राजी करना है। इसलिए अपना अखलाक खूब अच्छा बनाने की फिक्र की जाए, अपने अखलाक पर मेहनत की जाए। आखिरी बात, चौथी खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, अपना खाना हलाल करो, रोजगार हलाल करो, अपनी कमाई हलाल करो और पाकीज़ा करो। कुरान करीम में हलाल रोजगार, पाकीज़ा खाने के लिए बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ लोगों, उन चीजों को खाओ जमीन में जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल बनाया और पाकीज़ा बनाया। एक उदाहरण से मेरी बात समझिए। आपके पास 2 चक्का बाइक होगी, 4 चक्का गाड़ी होगी। कंपनी ने बताया कि ये गाड़ी डीजल वाली है, ये गाड़ी पेट्रोल वाली है। आप कभी पेट्रोल और डीजल डलवाने में गलती नहीं करते। पहले पढ़ते हैं पेट्रोल किस पर लिखा और डीजल किस पर लिखा, उसी टंकी के पास खड़े होते हैं और गाड़ी में कहते हैं इतने का तेल डालो। क्यों? आपको पता है अगर हमने पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दिया या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया तो उसका इंजन खराब हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो जो कंपनी ने कहा हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी के मुताबिक हम अपनी गाड़ी की खुराक का इंतजाम कर रहे हैं कि इंजन खराब ना हो जाए। तो अल्लाह जिसने इस संसार को बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया, जो खूब समझता है कि सही क्या और गलत क्या है, उसी ने हमें बनाया। तो उसने ये कहा कि तुम्हारे लिए ये खाना हलाल है और ये खाना हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है और ये तुम्हारे दीन ईमान के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमें अल्लाह की इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हलाल रोजगार हमारे मजहब में फर्ज है। हलाल कमाई, हलाल रोजगी की फिक्र करना यह सबकी जिम्मेदारी है। और हदीस पाक में आता है कि अगर किसी ने हलाल रोजी के बजाय हराम खाना से अपना पेट भरा तो वो खाना नहीं है, वो आग है, आग जो उसके पेट में जा रही है, जो उसके दीन ईमान को, अमाल को, नमाज को, सदका खैरात को जलाएगी। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो धीरे 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 हमारे जहन और दिमाग से, हमारे घरों से बरकतों को निकाल रही है। इसलिए मेरे भाइयों, दाल रोटी खाएं, चटनी रोटी खाएं, लेकिन पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, किसी का मार कर नहीं, किसी का हक दबा करके नहीं, भाई भतीजे का, पड़ोसी का हक मार कर नहीं, अमानत में खयानत करके नहीं, बेईमानी शैतानी करके नहीं। दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, कट जाएगी, लेकिन जिस जिंदगी में, जिस दुनिया में हमें जाना है आने वाले दिनों में, वो नहीं कटने वाली है। वो बड़ी मुश्किल घड़ी होगी और बड़ा मुश्किल वक्त होगा। हर चीज का सवाल अल्लाह ताला एक बार करेंगे और माल का सवाल 2 बार किया जाएगा। कहां से कमाया और कहां खत्म किया, कैसे खर्च किया। 5000 का सवाल ईडी छापा मार दे तो पसीना छूट जाता है कि कैसे 5000 का हिसाब देंगे, ये फाइल, वो फाइल, ये सीए करो, वो वकील करो। और अल्लाह ताला जब पूरी जिंदगी की खतौनी मांगेंगे कि ये जो कमाया कहां से कमाया और इधर जो खर्च किया उसको लाओ, लेखा जोखा दिखाओ, कोई दे पाएगा? इसलिए हमें पाकीज़ा रिज़्क़ का, हलाल रोजगार का इंतजाम करना चाहिए और उसी की फिक्र करनी चाहिए।
अगर किसी के साथ हमारा लेन देन है और गड़बड़ है, निकलना तो तय करके उठिए यहाँ से कि इंशाअल्लाह जाने के बाद एक एक बंदे का एक एक पाई का हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। और जब सही तहैया करेंगे और मजबूत इरादा करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल होती है। और ये बात अपने बच्चों में भी डालिए कि बेटा ये हमारे लिए जायज नहीं है, आम का सीजन आ रहा है, आपके पास आम का बाग नहीं है और आपका बेटा एक झोला आम लेके आता है। टर्निंग पॉइंट यही है कि उसी वक्त आप उससे पूछें कि बेटा मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे आम के लिए, हमारे पास बाग नहीं था, ये आम कहां से लाए। वहीं अगर आपने पूछा और उसको कहा कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, जाओ वापस करके आओ, या ये पैसा लो, जाके बोलो कि चाचा भाई साहब गलती हो गई थी, अब हम दोबारा नहीं लेंगे, ये इसका पैसा ले लो। तो यही वो फाउंडेशन है, यही वो बुनियाद है जो आपने अपने बच्चों के सही तरबियत के लिए फिक्र किया। और अगर मुस्कुरा के कहा अरे बाप रे बाप तो बहुत बढ़िया आम लाए, कल एक झोला और लाओ अचार बनेगा, तब तो भैंसिया गई पानी में, कुल खराब हो गया। और फिर वही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो अब्बा के जेब से पैसा मारेगा और अम्मा के कबाड़ से जेवर मारेगा। फिर वो आदमी परेशान होकर मौलवी साहब के पास जाएगा, मौलवी साहब बहुत खराब हो गया, एको बात नहीं से ऐसी तबीज दे कि एकदम सीधा हो जाए। मौलवी साहब क्या करेंगे? जिस वक्त बुनियाद रखनी थी, जिस वक्त तरबियत करनी थी और जिस वक्त रोकना और टोकना था, उस वक्त तो हमने मुस्कुरा कर कहा कि एक झोला और लाना। हमारे पास मछली का पोखरा नहीं था और हमने मछली के पैसे नहीं दिए और शाम को खाने पर मछली बनी हुई है, तो हमारा वाजिबी सवाल ये होना चाहिए था बीवी से, मछली कहां से आई? वो बेटा लाया था, किसके पोखरे से मारे? हो सकता हो वो फुलाने भैया का पोखरा हो और उन्होंने मछली का वहां पालन किया था, मछली पाली जा रही थी। ये मछली तुम्हारे लिए हलाल नहीं थी, यही पाकीज़ा खाना तुम्हारे लिए नहीं था। इसकी फिक्र कौन करेगा? इसलिए मेरे भाइयों हमें तय करना होगा, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कुरान को मानने वाले, अल्लाह और उसके रसूल पर कयामत पर ईमान लाने वाले, हमारी मौलिक, हमारी नैतिकता, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, हम मुकम्मल सम्मान के साथ, पासदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उन बातों को अपनी जिंदगी में, अपने अमल में शामिल करने की कोशिश करें। जब हम अमल करेंगे, जब हम काम करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। आज रोना रोया जाता है कि मुसलमान बड़ा परेशान है। आज ये बात उठाई जाती है कि हमारे ऊपर हर तरफ से मसाइब आ रहे हैं, इन मसाइब को दावत देने वाले हम हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हम हैं, अल्लाह से बगावत वाली जिंदगी गुजारते हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे दरमियान से टूट रहा है, माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो रहा है, बाप बेटे का रिश्ता कमजोर हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता कमजोर हो रहा है। दो चार आदमी गांव में पैसा वाले हो जाए, देखिए आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, जितना उनके आराम से खुश नहीं हो उतना अपने दुख से परेशान है। अरे भाई अल्लाह ने उसको दिया, उसने मेहनत किया, वो पैसा वाला हुआ, वो अमीर हो गया। तुम भी मेहनत करो, मुकद्दर में होगा तो मिलेगा। पड़ोसी कोई आगे बढ़ने लगे, कोई पढ़ लिख ले, अच्छे ओहदे पर पहुंच जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा कमाने लगे तो दूसरे पड़ोसी से बर्दाश्त नहीं होता। हमारी शरीयत क्या कहती है? पड़ोसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी आते थे तो मुझसे कहते थे फरिश्ती पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना। एक हदीस में यह भी है कि अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमको महबूब बनाए, अल्लाह का रसूल तुमसे मोहब्बत करे, तो अपने पड़ोसियों का ख्याल करो।
वो पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो पड़ोसी चाहे तुम्हारा भाई हो चाहे तुम्हारा भाई ना हो, पड़ोसी पड़ोसी होने की हैसियत से वो सम्मानित है, उसका एहतराम होना चाहिए, दुख दर्द में उसके साथ शिरकत होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, दीवार कमजोर है तो दूल आताउर मारते हैं कि भारा जाए। ये इस्लाम है? इस्लाम की ये शिक्षा तो नहीं है, कुरान की ये शिक्षा तो नहीं है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। इसलिए मैंने 4 बातें आपके सामने अर्ज किया। पहली बात, हमें अमानत में खयानत नहीं करनी है, और जो जिम्मेदारी हमें दी जाए, जो काम दिया जाए, जो ओहदा हमें मिल रहा है, जो ताकत हमें मिल रही है, हम उसका दुरुपयोग ना करें, मिसयूज ना करें। और दूसरी बात, सच्चाई को बढ़ावा दें, झूठ से बचें। और तीसरी बात, अपना अखलाक अच्छा करें, अपने काम अच्छे करें, अच्छे कार्य से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। और चौथी बात, अपना खाना हलाल करें, अपनी कमाई हलाल करें, अपने पैसे हलाल करें, और अपने बच्चों को भी हलाल कमाने पर, हलाल खाने पर तंबीह करते रहें, तरबियत करते रहें, उन्हें बताते और सिखाते रहें। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक बेहतरीन मुआशरा का हिस्सा होंगे और लोग प्रभावित होंगे, मुतासिर होंगे, और हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दे सकते हैं, नफरतों को ख़त्म कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हाफिज मंसूर साहब को, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को बहुत शांति के साथ सुना। अलबत्ता अपील ये ज़रूरी करना चाहता हूँ, पहली बार आपके इलाके में आया हूँ, इस स्कूल को, मदरसे को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने हिस्से का चिराग डालिए, जो भी हो सकता हो अपनी हैसियत से बढ़ करके ताउन कीजिए, ताकि बच्चियों का, महिलाओं की तालीम का एक बेहतरीन ये सेंटर कायम हो सके, और दूर जाना ना पड़े, और बच्चियों को शुरू में ही 5-6 तक पढ़ करके घर की 4 दीवारी में कैद ना होना पड़े, पढ़ाई का रिश्ता टूटने ना पाए। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ताउन करें। इंशाअल्लाह इसके मुकाबले में अल्लाह ताला क़यामत में जो आपको अजर देंगे, वो आपकी सोच, आपकी हैसियत से बहुत ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।